ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य आस्था पर। अधिक मास चल रहा है, हम अधिक मास के अध्यायों का अध्ययन करते हैं। अब तक हमारे 28 अध्याय हो चुके हैं और आज हम 29वां अध्याय शुरू करेंगे। अगर आपने पिछले किसी भी अध्याय को नहीं सुना है या आप सुनना चाहते हैं, सभी अध्यायों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी सुन सकते हैं। कल 28वें अध्याय में हमने सुना था बानर योनिधारी कंदर्प ब्राह्मण को दिव्य विमान की प्राप्ति कैसे होती है। आज 29वें अध्याय में हम श्रवण करेंगे देवदूतों के ज्ञानोपदेश से कंदर्य का हरिलोक गमन व दैनिक चर्चा के बारे में। पुण्यशील सुशील बोले, विभु गोलोक को चलिए, आपने विशेष स्थान श्री पुरुषोत्तम की चरण की प्राप्ति की है, देर न करें। कंदर्य बोला, मुझे अपने अनेक कर्मों को अभी भोगना शेष है। किस कर्म से छुटकारा पाकर गोलोक प्राप्त हो रहा है? हे हरि के प्यारों, यह दिव्य सुंदर शरीर मुझे किस पुण्य के कारण से मिला है, वह मुझे कहिए। नारायण जी बोले, इस प्रकार प्रश्न पूछने पर हरिदूत बोले, हे प्रभो, क्या तुमको नहीं मालूम है कि पुरुषोत्तम मास में धर्म साधन पुरुषोत्तम है? विष्णु भगवान को प्रिय होने के कारण ही इसे पुरुषोत्तम नाम मिला है। उसी मास का तुम तप कर चुके हो जो देवताओं को भी अलभ्य है। मुख में रोग होने के कारण फल आदि न खाकर तुम फेंक देते थे, स्वयं निराहार रहते थे। उन गिरे हुए फलों को अन्य प्राणी खाकर तृप्त हो जाते थे। दुख होने के कारण तुम जल भी नहीं पी पाते थे। यह सब पुरुषोत्तम मास में अनजाने में तप एवं व्रत हो गया। तुमने इस वन में विचरण करते हुए धूप, जाड़ा, बरसात आदि सब दुख सहे हैं तथा अंत में परम पवित्र तीर्थ में गिरकर 5 दिन डुबकी लगाते रहे हो। इस प्रकार रोग के कारण अनजाने में पुरुषोत्तम मास का यह स्नान भी हो गया। यह तुम्हारे तप का ही फल है। पुरुषोत्तम मास का जो स्नान आदि श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनके फल की कौन प्रशंसा कर सकते हैं? तुमने अपने स्वार्थ की सिद्धि जिस प्रकार की है, कौन कर सकता है? पुरुषोत्तम भगवान के प्रसन्न करने का इसके समान और कोई साधन नहीं है। श्री नारायण जी बोले, उन दूतों से अपने पुण्यों की प्रशंसा सुनकर वह प्रसन्न हुआ और उसने उस स्थान के देवता तथा कालंजर पर्वत एवं पेड़ों को प्रणाम किया। विमान की परिक्रमा करके वह विमान पर बैठ गया। देवता फूलों की वर्षा, किन्नर गंधर्व स्तुति वाद्यादि बजा रहे थे। वह विमान में बैठकर गोलोक में चला गया, जिसमें जाकर फिर लौटना नहीं है। 2 भुजा वाले श्री कृष्ण के दर्शन कर आनंद से गो सेवित उस लोक में रहने लगा। श्री नारायण जी बोले, देवता इस मास में इस चमत्कार को देखकर प्रशंसा करते अपने अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपने दिन के प्रथम भाग के कर्म कहे, अब दूसरे भाग के कर्म कहें। नारायण जी बोले, प्रातः कर्म करने के बाद मध्याह्न संध्या करें, तिल से तर्पण करें, पंच यज्ञ करें, द्वार पर आकर गोदोहन काल तक अतिथि को देखें, मिलने पर अन्न जल से उसका सत्कार करें। ब्रह्मचारी, सन्यासी तथा भिखारी को यथाशक्ति अन्न दान करें। उसके बाद पूर्वाभिमुख होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर शुद्ध स्थान में स्वस्थ होकर प्रसन्नचित्त से भगवान प्रसाद भोजन करें। भोजन एक पात्र में 2 जने न करें। जो केवल कांसे के पात्र में ही रखकर खाता है, उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल बढ़ते हैं। भोजन से पूर्व 5 ग्राम गौ, कुत्ता, कौआ, अभ्यागत पिपीलिका आदि को देवें। पहले मीठा, नमकीन एवं खट्टा, बीच में कड़वा, गरम, अंत में भोजन करें, अथवा पतला पदार्थ पहले, कठिन वस्तु बीच में, अंत में पतला पदार्थ खावें। सन्यासी को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16, गृहस्थ को 32 एवं ब्रह्मचारी को यथा रुचि भक्ष्य भोज्यादि न खावें। भोजन करने के बाद जल दान कर पितृगणों को तृप्त करें। कुल्ला करके हाथ शुद्ध करें। पेट पर हाथ फेरकर आहार के पाचन के लिए अगस्त, कुंभकर्ण, शनि, बड़वाग्नि एवं भीमसेन का स्मरण करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता पूर्वक स्मरण करें। मुख शुद्धि के लिए पान खावें। इस प्रकार इस कार्य के बाद श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन करें। आजीविका न होने पर भी 2 घड़ी तो स्वस्थ मन होकर आध्यात्मिक विद्या का श्रवण करके ध्यान करें। उसके बाद भगवान का ध्यान कर अपने कारोबार व्यापार में लगें। जब सूर्य अस्त होने वाला हो, तब घर में आकर या तीर्थ में संध्या वंदन करें। संध्या समय टल जाने पर
अर्धरात्रि तक अवश्य संध्या करें। जो नियम से संध्या करता है वह तेजस्वी होता है। संध्या के बाद तारे निकलने तक गायत्री मंत्र का पाठ कर सूर्य तथा दिशाओं के देवताओं को नमस्कार करें। फिर नौकरों या घर के अन्य सदस्यों सहित थोड़ा भोजन कर शयन करें। अपने घर में पूर्व, श्वसुर के घर दक्षिण दिशा में और प्रदेश में पश्चिम की ओर सिर करके सोवें। उत्तर की ओर सिर कभी भी न करें। सुखपूर्वक शयन के लिए अगस्त, महाबली, मुचकुंद, कपिल मुनि तथा आस्तिक मुनि का नाम स्मरण करें। सिराहने जल का कलश रखें। रात्रि में 2 पहर सोवें, बाद में उठकर वेदा ध्यान करें। इस प्रकार दैनिक कर्तव्य करने वाला सुख को प्राप्त होता है। श्री नारायण जी बोले, यह गृहस्थ आश्रम के सुंदर कर्तव्य कर्म वेद के समान है। संसार की भलाई के लिए ही मैंने ये वचन कहे हैं। श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 29वां अध्याय समाप्तम। तो दर्शकों, यह था पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 29वां अध्याय। 30वें अध्याय में हम सुनेंगे पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण और नियमों का वर्णन। तो दर्शकों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी ही कथा, कहानियाँ और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल जाए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।